हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज मैं धर्मराज को पांडवों की जीत का उपाय भी बताऊंगा, अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करूंगा और याज्ञसेनी को दिए हुए आशीर्वाद पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सारी समस्याओं का एक उपाय है। कल युद्ध भूमि पर, इससे पहले कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए तुम में से किसी का वध करूं, अर्जुन मेरा वध करेगा और तुम सब उसकी सहायता करोगे। नहीं पितामह, नहीं पितामह, नहीं, मुझसे नहीं होगा पितामह। मैं जीवन भर अशांत रहा, अब मैं शांति के साथ मरने जा रहा हूं। अब मुझे शांति भी मिलेगी और विश्रांति भी। प्रिय पार्थ, तुम मेरी बताई गई रणनीति को अपनाकर विजयश्री प्राप्त करो। पितामह। भांजे, मैं तो कहता हूं कि पितामह का सामना सबसे पहले अर्जुन से होने दो। उसका वध हो गया तो शेष चारों पांडवों को परलोक पहुंचाना आसान होगा। नहीं मामाश्री, नहीं। यदि अर्जुन का सामना पितामह से हुआ तो यह युद्ध लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि अर्जुन ही एक ऐसा पांडव है जो पितामह के तीरों की आंधी को रोक सकता है। पितामह यदि पहले ही अर्जुन से युद्ध में उलझ गए तो बाकी सारे पांडव कौरव सेना का संहार करते रहेंगे। मामाश्री, कर्ण ठीक कह रहा है। पितामह, पांचाली को यह अनोखा सुझाव श्री कृष्ण ने ही दिया था। मैं जानता था प्रभु, अपने इस विवश भक्त को अपने प्रिय पोतों की हत्या के पाप से आप अवश्य बचाएंगे। आपका धन्यवाद प्रभु। पितामह, भाग्य में जो होना होता है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होना है वो नहीं होता। नहीं प्रभु, जब मैं आपको एक भक्त की आंखों से देखता हूं तो मुझे आप ही की लीला दिखाई देती है। मैंने आवेश में प्रतिज्ञा की थी कि आपको इस महासंग्राम में शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। मैं तो आपको विवश नहीं कर सका और न कर सकता था, परंतु आपने स्वयं सुदर्शन चक्र धारण करके मेरी प्रतिज्ञा की लाज रख ली थी। और मुझे विश्वास है प्रभु कि धरती को निष्पांडव करने की मेरी प्रतिज्ञा और याज्ञसेनी को दिए मेरे आशीर्वाद की लाज भी आप रखेंगे। नहीं पितामह, मैं उस समय सहायता करता हूं जब कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस समस्या का हल आपके पास है, और इस समस्या से क्योंकि पांडव भी प्रभावित होंगे, इसलिए पांडव के ज्येष्ठ होने के नाते इसका समाधान करने का अधिकार आपको है। और फिर धर्मराज को आपने पांडव की विजय के लिए कोई सुझाव देने का वचन भी तो दिया था। समझ गया भगवान, मैं आपका संकेत समझ गया। आज मैं धर्मराज को पांडवों की जीत का उपाय भी बताऊंगा, अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करूंगा और याज्ञसेनी को दिए हुए आशीर्वाद पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सारी समस्याओं का एक उपाय है। वो क्या उपाय है पितामह? बताता हूं, परंतु इस संबंध में मुझे आप सभी पांडवों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। हाँ, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। तो फिर प्रतिज्ञा करो कि मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करोगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं
कि आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ, हम प्रतिज्ञा करते हैं। कल युद्ध भूमि पर, इससे पहले कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए तुम में से किसी का वध करूं, अर्जुन मेरा वध करेगा और तुम सब उसकी सहायता करोगे। नहीं पितामह, नहीं पितामह, नहीं, मुझसे नहीं होगा पितामह, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अर्जुन, तुम्हें नहीं कहने का अधिकार नहीं रहा। तुम मुझे वचन दे चुके हो और फिर ये मेरी आज्ञा भी है और अंतिम इच्छा भी। पितामह, आप बहुत कड़ी परीक्षा ले रहे हैं हमारी। पुत्र, परीक्षा तो मेरा भाग्य ले रहा है। मैं जीवन भर अशांत रहा, अब मैं शांति के साथ मरने जा रहा हूं। अब मुझे शांति भी मिलेगी और विश्रांति भी, जो केवल भगवान कृष्ण यह तुम मुझे दे सकते हो, क्योंकि तुम दोनों की सिवा मुझे मारने का सामर्थ्य और किसी में भी नहीं है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि इस धरती को निष्पांडव कर दूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। अब अपने प्राण त्यागने के लिए मैं आत्महत्या का पाप तो नहीं कर सकता। क्या तुम गौरवशाली मृत्यु का यह अवसर भी मुझे प्रदान नहीं करोगे? परंतु पितामह। अर्जुन, यदि तुम परंतु अरंतु करते रहे तो मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का अवसर प्रदान करोगे। रणभूमि पर मैं अपने क्षत्रिय धर्म से विद्रोह नहीं कर सकता। पितामह, मैंने पांचाली को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है और तुम सब लोगों ने मेरी आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा भी ली है। क्या तुम मेरा आशीर्वाद छीन करना चाहते हो? मैंने तुम्हें मेरा वध करने की आज्ञा दी है। क्या तुम अपने पितामह की आज्ञा का विरोध करोगे? मेरी मृत्यु से संकोच करने का अब कोई लाभ नहीं अर्जुन। मेरी मृत्यु का समय आ गया है। तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मैं अपनी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि या तो मैं पांडवों का वध करूंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा। मैंने तुमसे वचन लिया था, अंतिम इच्छा प्रकट की थी कि मैं तुम्हारे वारों से मरना चाहता हूं। तुम्हें याद है ना? कल तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे। यह कैसे संभव है पितामह? संभव है, एक स्त्री द्वारा संभव है। समस्या के भंवर से एक स्त्री हमें निकाल सकती है। एक स्त्री निकाल सकती है? पर कैसे? इस धरती को निष्पांडव बनाने की मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध भूमि पर मैं कल अवश्य हथियार उठाऊंगा, परंतु मैं किसी स्त्री के आगे हथियार नहीं उठाता। स्त्री को अपने शस्त्र के लक्ष्य पर देखकर हथियार नीचे कर लेता हूं। और यही वो समय है अर्जुन, जब तुम अपने प्रहार से, अपने बाणों से मेरा सीना छलनी कर सकते हो। परंतु युद्ध भूमि पर कोई स्त्री आपके सामने क्यों आएगी पितामह? रोज ही आती है, पर तुम उसे पुरुष मानते हो और शिखंडी के नाम से जानते हो, और मैं उसे स्त्री कहता हूं और शिखंडिनी के नाम से जानता हूं। याद है ना, शिखंडिनी ने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया था और बाद में एक यक्ष की सहायता से वो पुरुष बन गई थी। बस अर्जुन, तुम शिखंडिनी को अपनी ढाल बना लो, मैं अपने हथियार पीछे कर लूंगा।
बस उसके बाद तुम मेरा वध कर देना। पितामह। बस अर्जुन, तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम मेरा वध कर दो। बस कीजिए पितामह, बस कीजिए, बस कीजिए पितामह, पितामह। अर्जुन, मेरी मृत्यु के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है पुत्र। मेरी मृत्यु से कदाचित यह भीषण युद्ध रुक जाएगा। मेरी मृत्यु से तुम सभी भाइयों को न्याय मिलेगा। मेरी मृत्यु से अधर्म का एक पर्व भी समाप्त हो जाएगा और मेरी मृत्यु से उन गलतियों पर पूर्ण विराम लग जाएगा जो द्यूत सभा में मेरे चुप रहने से शुरू हुई थी। प्रिय पार्थ, तुम मेरी बताई गई रणनीति को अपनाकर विजयश्री प्राप्त करो। पितामह। अर्जुन, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सुखी भव। पितामह ने पांडवों का वध करने का निर्णय अवश्य लिया है, परंतु इसे शीघ्र ही सफल बनाने के लिए हमें भी उचित रणनीति बनानी चाहिए। हां भांज, क्योंकि द्यूत और युद्ध में सबसे बड़े शस्त्र बुद्धि और चतुराई होते हैं, और इन शस्त्रों पर युद्ध में जाने से पहले धार लगाना आवश्यक होता है। तो फिर आप ही अपने कुटिल दिमाग से बताइए, कल हमें युद्ध में क्या करना चाहिए? भांजे, मैं तो कहता हूं कि पितामह का सामना सबसे पहले अर्जुन से होने दो। उसका वध हो गया तो शेष चारों पांडवों को परलोक पहुंचाना आसान होगा। नहीं मामाश्री नहीं। यदि अर्जुन का सामना पितामह से हुआ तो यह युद्ध लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि अर्जुन ही एक ऐसा पांडव है जो पितामह के तीरों की आंधी को रोक सकता है। पितामह यदि पहले ही अर्जुन से युद्ध में उलझ गए तो बाकी सारे पांडव कौरव सेना का संहार करते रहेंगे। मामाश्री, कर्ण ठीक कह रहा है। इस प्रकार तो हमारे कई कौरव योद्धा व्यर्थ ही मारे जाएंगे। इसलिए इस युद्ध को तुरंत समाप्त करने के लिए हमें चाहिए कि पहले पितामह और अर्जुन का सामना होने के बदले दूसरे पांडवों को एक एक करके पितामह के हाथों परलोक भेज दें। परलोक। तो मामाश्री, कल युद्ध भूमि पर हम यही युद्ध नीति अपनाएंगे। कल युद्ध भूमि पर हमारा महारथी योद्धा अर्जुन को पितामह की ओर बढ़ने से रोकेगा और हम पितामह और अर्जुन को आमने सामने आने नहीं देंगे। संजय, आज युद्ध आरंभ होने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? महाराज, विलंब तो नहीं हो रहा है, परंतु आज आप कुछ अधिक उत्सुक दिखाई दे रहे हैं और आज आप समय से बहुत पहले ही आ गए हैं, इसलिए आपको विलंब का आभास हो रहा है। वैसे अब युद्ध आरंभ ही होने वाला है। नहीं संजय, नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज युद्ध ही नहीं होगा। पांडव युद्ध नहीं करेंगे। क्यों महाराज? पितामह ने धरती को निष्पांडव करने की जो प्रतिज्ञा की है,
उसी का समाचार गुप्तचरों ने पांडवों को दिया होगा। इसलिए वो पितामह से युद्ध करने के बदले उनसे क्षमा की याचना करेंगे। और मेरे भतीजे इतने निर्दयी भी नहीं हैं कि अपने प्रिय दादा का वध करें।